A very happiest morning, everyone. Today we are going to analyze, like we always do, the Hindu newspaper. And today it's 5th of December and the day is Tuesday, right? So let's begin the analysis. This is the first thing in the newspaper. It's like cyclone triggered rain brings Chennai to a halt. क्लेम्स 6 लाइव्स. ठीक है, कल के न्यूज में हमने देखा था कि वहां पे साइक्लोन आने वाला है और दैट हैज हिट चेन्नई और वहां पे बहुत हेवी रेनफॉल हुआ है जिसकी वजह से वहां पे लाइफ जो है स्टैंड स्टिल और यू कैन से दैट इट हैज कम टू अ हॉल्ट, राइट? सो let's read this one and then we'll move forward. Many areas cut off and over 9600 people moved to relief camps as the storm revives memories of devastating 2015 floods. ठीक है, airport closed till 9 a.m. today and nearly 300 flights cancelled. Southern Railway cancels many long distance trains. Right? देखो इस वाले जो आर्टिकल में है ना, ये ना रेकरिंग फेनोमेना है. दो तीन चीजें मैं आप लोग को यहाँ पे बताना चाहता हूं. जो भी रेकरिंग फेनोमेना होता है ना, वो हर एक साल होता है, वो एनुअल फेनोमेना है. ठीक है, हर एवरी ईयर दैट हैपन. तो वहां से ना कुछ मतलब ये नहीं सोचना है कि यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं. इट्स नॉट लाइक दैट. एक नाम मतलब साइक्लोन में एक नेमिंग कल्चर होता है, तो वो नाम जो है ना, वो जो नेबरिंग कंट्रीज है ना, वो वही लोग नामांकन करते हैं. तो ऑल्टरनेटली वो नेम करने का ना वो एक आता है टाइम कि इस बार इंडिया करेगा, अगली बार पाकिस्तान करेगा, है ना. तो वो एक अलग बात होती है इसमें. उसके अलावा ना कुछ भी अलग बात नहीं होती है. लेकिन इस तरह के न्यूज से ना आप अपने थिंकिंग को ब्रॉडन कर सकते हो, राइट? अपने थिंकिंग को ब्रॉडन कर सकते हो. हॉराइजन ऑफ द ब्रेन जो है वो थोड़ा सा ब्रॉडन हो जाता है. कैसे? जैसे कि एक ना ये एक इंसिडेंट है. साइक्लोन इज अ इंसिडेंट. ठीक है, अब इससे कितने सारे फैक्टर्स काउंट मतलब वो आते हैं इसमें रोल प्ले करने, वो हम लोग को देखना है. तो पहला देखो कि एयरपोर्ट है ना, एयरपोर्ट वो बाधित हो गया है ना, ट्रैवल अपना. सदर्न रेलवे है ना, ये भी बाधित हो गया अपना. सदर्न रेलवे ऑल्सो वो इम्पैक्टेड. उसके बाद वाटर बॉडीज यहां पे देखो. वाटर बॉडीज एंड द रिलीज ऑफ सरप्लस वाटर फ्रॉम द रिजर्वोयर्स चैलेंज द सिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर. तो वाटर बॉडीज एज वेल वर इन स्ट्रेस, राइट? वाटर बॉडीज है ना. उस तरह से अब नेक्स्ट आओ फोर्थ. तो देखो पावर सप्लाई, जब भी साइक्लोन आता है तो पावर सप्लाई इंपैक्ट होता है. तो फोर्थ हो गया पावर सप्लाई. कि पावर सप्लाई पे मतलब किस तरह से लाइफ जो है ना इंपैक्ट होती है एक इवेंट या इंसिडेंट से, उस पे हम लोग, वो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं. उसके बाद यहां पे एक दूसरा नेक्स्ट रोल प्ले करने आ जाएगा. कौन सा? सेंटर स्टेट रिलेशन, राइट? कि स्टेट में हो रहा है तो यहां पे सेंटर ने अपना हेल्प जो है ऑफर किया है. यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह कॉल तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन ऑन टेलीफोन एंड टू गेट अ ब्रीफिंग ऑन द सिचुएशन एंड ऑफर ऑल द हेल्प फ्रॉम द सेंटर. तो मिस्टर स्टालिन ने भी वहां पे क्या किया, उन्होंने एडिशनल एनडीआरएफ पर्सनल को मांगा सेंटर से और सेंटर ने उनको ऑफर भी किया. ठीक है, ऑलराइट. उसके बाद 13 मिनिस्टर्स. अब यहां पे देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मतलब कि गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव्स क्या क्या करती है ना. यहां पे एग्जीक्यूटिव्स का रोल है ये कि एग्जीक्यूटिव्स में कौन होता है? मिनिस्टर्स एंड ब्यूरोक्रेट्स. यही होता है ना, मिनिस्टर्स और ब्यूरोक्रेट्स. मैं क्लास में हमेशा बताता रहता हूं आप लोगों को. तो यहां पे देखो 13 मिनिस्टर्स हैव बीन डेप्यूटेड एंड मोर सीनियर आईएएस ऑफिसर्स हैव बीन सेंट ऑन द फील्ड और डिप्लॉयड ऑन द फील्ड. तो ये क्या हुआ? एग्जीक्यूटिव्स का रोल क्या है. उसके बाद गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड हॉलीडे फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड दे हैव आल्सो रिक्वेस्टेड और एडवाइज द प्राइवेट कंपनीज टू आस्क एम्प्लॉयज टू और अलाउ एम्प्लॉयज टू वर्क फ्रॉम होम. तो यहां पे जो है कंपनीज भी इंपैक्टेड है एज वेल एज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी इंपैक्टेड है. आप समझ रहे हो? तो यहां से इस तरह के आर्टिकल से ना यू कैन हेल्प योर ब्रेन ग्रो और स्टार्ट टू थिंक इन अ मल्टी डायमेंशनल वे. एक इवेंट से कितनी सारी चीजें इंपैक्ट हो रही हैं वो आप लोगों को देखना है. ठीक है, तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू कम्युनिकेट यू फ्रॉम दिस न्यूज. और इस बार का जो साइक्लोन आया है उसको मिशगोंग कहते हैं, है ना. इसका प्रोनाउंसिएशन जो है ना वो मिशगोंग है. ठीक है, तो ये है. और एपी में अब एक्सपेक्टेड है आज, है ना.
तो जैसे आप यहां पे ना आपके लिए मैप इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब इंडिया का मैप आप देखते हो तो कुछ इस तरह का है इंडिया का मैप। तो ये आपको देखना होगा कि यहां पे पहले ये फॉल किया है एंड देन इट इज मूविंग दिस साइड, है ना। आंध्र प्रदेश ऊपर है, ठीक है, तमिलनाडु नीचे है ना। पहले तमिलनाडु तो यहां पे है, अब ये मूव कर रहा है ऊपर इस तरह से। मैप ड्राइंग मेरा थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं है, तो ये आप लोग को देखना होगा। ये आप देखो कि ये साइक्लोन कहां से आ रहा है, ये बे ऑफ बंगाल से आ रहा है। इधर साइड बे ऑफ बंगाल है, जबकि जो मॉनसून हमारा आता है वो किधर साइड से आता है वो आपको देखना होगा, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। मॉनसून हमारा इधर केरला पे आकर के पड़ता है ना, केरला पे आकर के, और वहां से फिर वो मूव ऑन करता है, ठीक है। यहां पे हम लोग को ये भी देखना है कि मतलब साउथ वेस्ट मानसून जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक पार्ट तो क्या होता है, तमिलनाडु यहाँ पे केरला से टकराता है, और दूसरा पार्ट इधर जाकर के और ऐसे टकरा करके बंगाल और बिहार में आता है, ठीक है ना। लेकिन ये साइक्लोन जो है, ये साइक्लोन का ओरिजिन बे ऑफ बंगाल होता है और यहीं से ये आता है। तो वो तमिलनाडु और फॉलोड बाई आंध्र प्रदेश वहां पे इंपैक्ट करता है, ठीक है। इतना फेनोमेनन अगर आपने समझ लिया साइक्लोन का, आपका काम खत्म हो जाता है। स्टैटिक पार्ट आप ज्योग्राफी में पढ़ सकते हैं इसका, ठीक है। देखो ये न्यूज ना हम लोग को कवर करने के लिए नहीं है। ये ZPM कंफर्टेबली विंस मिजोरम इन अ सिंगल पार्टी शो, ये न्यूज कवर नहीं करना है। बट चूंकि नॉर्थ ईस्ट जो है ना, नॉर्थ ईस्ट बेसिकली क्या होता है, नेग्लेक्टेड एरिया होता है ना। नॉर्थ ईस्ट से हम लोग को मतलब जैसे अभी चुनाव हुआ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, सब जगह चुनाव हुआ, हम लोग को लगभग पता होगा। लेकिन ये मिजोरम वाला ना हम लोग उतना ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। इनफैक्ट जो मीडिया भी है ना, वो भी 4 ही जगह का दिखा रही है, 4 जगह इलेक्शन हुए, 4 जगह इलेक्शन हुए, 4 जगह इलेक्शन हुए, जबकि एक्चुअली मिजोरम में भी हुआ है। मतलब अगर शो भी कर रहे हैं तो उस पर फोकस नहीं दे रहे हैं, जबकि वी नीड टू गिव फोकस ऑन दैट। और एक्चुअली क्या होता है ना, जब आप इस तरह का न्यूज ना, नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड कोई भी न्यूज हो, आप उसको कवर करना मत भूलना। उससे क्या होता है ना, आप उस रीजन के बारे में ना थोड़ा सा अवेयरनेस आपको आता है कि हाँ ठीक है, उस रीजन में है क्या। तो वहां के बारे में, अगर नॉर्थ ईस्ट के बारे में अगर आपको कुछ भी जानना है, तो वो आप इस तरह के न्यूज को पढ़ करके आप चीजों को समझ सकते हैं। तो वहां पे जो है, वहां पे एक MNF एक पार्टी थी, तो वो गवर्निंग पार्टी थी अभी, और उसको हराया है एक नई पार्टी है, जोरम पीपल्स मूवमेंट। तो उसने अभी क्या हुआ है, सत्ता गेन किया है। ही हैज वन द इलेक्शन, ZPM इसको कहते हैं, जोरम पीपल्स मूवमेंट, और इसको लीड करते हैं एक IPS, फॉर्मर IPS अधिकारी। तो इससे आपको बस एक अवेयरनेस आता है। आप न्यूज को ना, इस तरह के न्यूज को आप जरूर पढ़ लिया करो, ठीक है। Alright. Now, moving on to the next news. 13 found dead in Manipur. Meaty group joins talks. तो क्या है ना कि असम राइफल्स टीम जो है, उनको कॉल आया कि मतलब फायरिंग हो रही है, तो इनपुट उनको मिला। तो उसके बाद वो वहां पे गन फाइट देखने उस स्पॉट पे पहुंचे, तो वहां पे देखा कि जो है ना 13 पीपल वर डेड ओवर देयर। और किसके बीच में वो फाइटिंग हुआ या गन फाइट हुआ, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है ना। और इंपॉर्टेंट ये है कि 2 ग्रुप है वहां पे, मीटी और कुकीजो, हम लोग जानते हैं। तो मीटी ग्रुप ने ना वो ज्वाइन कर लिया है पीस टॉक्स, ठीक है, विद सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। और उसमें एक मतलब 1-2 पार्टी, ये वाला चीज आपको याद रखना पड़ेगा। ये आप याद रखोगे, आंसर्स में लिखोगे तो आपको वैल्यू एडिशन होगा आपके आंसर्स में, ठीक है। नेशनल रेवोल्यूशनरी फ्रंट मणिपुर and it is a meaty underground group joined United National Liberal Front UNLF, a meaty group that signed a peace accord with Manipur government and the center on November 29th. The Union Ministry said in the Union Home Ministry said in a statement. You're getting my point? So it is a very important news that meaty has joined the peace talks with center and state governments. ठीक है, गुड। अब देखो ये वाला ना, ये वाला जो है ना, इसको देखो, ये आर्टिकल ना पॉलिटिकली मोटिवेटेड होकर के अगर पढ़ोगे तो ये आर्टिकल उतना वैल्यूएबल नहीं है। बट सिंस इट हैज कम फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ, वी नीड टू अंडरस्टैंड इट एंड वी कैन कोट इट एनीवेयर, ठीक है। ये हमारे बहुत सारे स्पेसेस पे, जैसे एथिक्स में, जैसे वेंजियंस है ना, पॉलिटिकल वेंडेटा, इस तरह की
के क्वेश्चंस अगर आते हैं, इलेक्शंस वगैरह के क्वेश्चंस अगर आते हैं, तो इस तरह की बातें अगर लिखते हो कि एज प्राइम मिनिस्टर हैज राइटली सजेस्टेड टू द ऑपोजिशन मेंबर दैट डोंट यू वेंट योर एंगर इन द parliament about the poll debate defeat, rather take it positively and let's work together constructively and do the needful. We know that we should not, it should not matter to us whether Prime Minister Modi really meant it or not, बट हमारे आंसर के लिए पॉजिटिव जहां पे भी हम लोग को देना हो पॉजिटिव एटीट्यूड का एग्जाम्पल, वहां पे हम लोग ये वाला जरूर कोट करेंगे, ठीक है। एंड द नेक्स्ट न्यूज फॉलो अप ऑन द सेम पेज इज नो डिस्ट्रप्शन दिस टाइम, इंडिया ब्लॉक पार्टीज रिजॉल्व एसपी एब्सेंट फ्रॉम द मीट। अब ये देखो, अब ये पीएम ने रिक्वेस्ट किया और इन्होंने रिजॉल्व भी कर लिया कि इस बारी डिसरप्शन हम नहीं करेंगे, मतलब बोथ वेज बहुत सही जा रहे हैं ये लोग। पार्लियामेंट में डिबेट एंड डिस्कशंस होने चाहिए। लुक, द रूलिंग पार्टी व्हाट बेसिकली इट डज इज इट ट्राइज कम्युनिकेशन विद द अपोजिशन मेंबर्स एंड दे हैव बीन सक्सेसफुल इन presenting to the country, to the people, that we want, the discussions and the debates, but the opposition members are not participating in the debate, So this time even opposition parties have realized the fact that disruption is probably not working for them, and therefore they are saying that this time there will be no disruptions in the parties, in the parliament, rather we will work constructively with the government this time in the parliament. All right, so that'll be all on the first news. Let's move further. So on this page, let's see what are the current topics that's up for discussion in the parliament. Say former naval officers facing death in Qatar, says Congress, ठीक है। तो ये पहले दिन ना डिस्कशन हुआ, पहले दिन जो पार्लियामेंट की मीटिंग हुई उसमें तीन मेन इश्यूज आए और तीनों हमारे यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए वो मैं तीनों चीज आपको बता देता हूं। एक महुआ मोइत्रा का केस आया। महुआ मोइत्रा का केस कैश फॉर क्वेरी का इन पे आरोप लगा हुआ है, एलिगेशंस है, जिसपे कि एथिक्स कमेटी जो है ना उन्होंने रेकमेंड किया है इनका एक्सपल्शन। तो इनको अपोजिशन मेंबर्स ने इनको जो गवर्नमेंट है, बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल बीएसी कमेटी, सॉरी, तो ये आप लोग जानते हो, उस कमेटी का जब मीटिंग हुआ उसमें अपोजिशन मेंबर्स ने क्लियरली बोला कि महुआ मोइत्रा का एक्सपल्शन नहीं होना चाहिए या वो टेबल पे आप मत लाओ, और जब तक अनलेस एंड अंटिल महुआ मोइत्रा गेट्स एनफ चांस टू प्रेजेंट हर केस, ठीक है, तो गवर्नमेंट उसको लाई भी नहीं डिस्कशन के लिए, ठीक है। ये बहुत पॉजिटिव चीज है कि ऑपोजिशन ने डिमांड किया, गवर्नमेंट डिडंट गेट दैट इशू ऑन द टेबल, राइट। The next thing is communal remark made by one of the parliamentarian Ramesh Bidhuri over Danish Ali, the SP MP, right, समाजवादी पार्टी MP। तो उनके ऊपर कम्युनल रिमार्क किया गया था और and that was derogatory, right, that was very much derogatory, and therefore he raised the issue that the action against him has not been taken. Number two. Number three, Indian Navy officers who have been awarded the death sentence in Qatar, their issue have been raised कि उनको सेव करने का प्रयास करे गवर्नमेंट as much as they can do, right? So these are the three pertinent issues which were there in the parliament, which were up for discussion in the parliament on the very first day, ठीक है। तो इस तरह के न्यूज से ना, ये देखो, ये हमारे लिए, ये कांग्रेस, हालांकि ये पॉलिटिकल न्यूज है, बट वहां से हमको देखना है कि क्या त्वरित इशू, जो करंट इशू, जो रनिंग हॉट टॉपिक्स जो है कंट्री में, वो क्या है, वो यही है तीन, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि राज्यसभा पासेस पोस्ट ऑफिस बिल, पार्टीज अपोज फ्री हैंड टू ऑफिसर्स। देखो, एक पोस्ट ऑफिस बिल आया है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी के लिए कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो है ना, ये बहुत पुराने बिल को, पोस्ट ऑफिस एक्ट ऑफ 1898, उसको इस बिल ने रिप्लेस किया है, ठीक है। और इसको गवर्नमेंट ने बोला है कि इट इज इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द पोस्टल डिपार्टमेंट एज अ मैसेंजर सर्विस एज वेल एज प्रोवाइडर ऑफ बैंकिंग फैसिलिटीज, ठीक है।
और सेक्शन 9 ऑफ द एक्ट, सेक्शन 9 ऑफ द पोस्ट ऑफिस बिल के तहत इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ऑफिसर को ना एक फ्री हैंड दे दिया है कि दे कैन इंटरसेप्ट open or detain any of the postal item in the interest of security of स्टेट, राइट। तो एक जो ओपन हैंड दिया गया है ऑफिसर्स को, तो उसके बारे में ऑपोजिशन मेंबर्स ने बोला है कि ये फ्री हैंड देना नहीं, ये गलत है, और वाकई ये गलत है। फ्री हैंड यू शुड नॉट गिव कि हाँ सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के नाम पे आप कुछ भी जो है वो कर सकते हो। ये बेसिकली क्या करता है, आपके राइट टू प्राइवेसी को क्या करता है, इन्फ्रिंज करता है ना। और राइट टू प्राइवेसी हमारा फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। ये हम लोग जानते हैं, ये बात हमें पता है ना कि आर्टिकल 21 के तहत जो है ये क्या है, फंडामेंटल राइट है। और ये कौन सा केस डिसाइड किया था, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। All right. Now, moving on to the next, center committed to increasing the strength of women in defense forces, says Modi. Once again, the statement has come from Prime Minister. तो प्राइम मिनिस्टर का कोई भी स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वुमेन एम्पावरमेंट, और वुमेन एम्पावरमेंट हमारी यूपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए डिफेंस फोर्सेस में और रोल ऑफ वुमेन इन डिफेंस फोर्सेस ये हम लोग के लिए वैसे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सिंधु दुर्ग फोर्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके ऊपर जो है ना वो क्वेश्चंस इस बार आ सकते हैं, तो आप लोग प्लीज उसको थोड़ा ध्यान से आप लोग कर लेना है, ठीक है। इस चीज को हम लोग कोशिश करेंगे कि अपने करंट अफेयर्स सेक्शन में हम लोग इस चीज को फुलफिल कराएं, ठीक है। गुड, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। 1/3 ऑफ ऑल 2022 suicides were of daily wage earners, फार्मर्स सेज एनसीआरबी डेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से। देखो ये एनसीआरबी का डेटा पहले ही आना चाहिए था, लेकिन ये क्या हुआ ना कि ये इलेक्शन खत्म हुआ है और इलेक्शन खत्म होते ही ये डेटा आया है, ठीक है। हालांकि 2 स्टेट में तब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस गवर्नमेंट, अगर ये डेटा पहले रिलीज हो जाता तो हंगामा ये होता है कि मतलब इलेक्शन को इंपैक्ट करने के लिए ये किया जा रही है चीजें, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं, ये बहुत ही सीरियस आर्टिकल है और यहां का डेटा आप लोग डायरेक्टली आंसर में कोट कर सकते हो बिकॉज इट्स अ एनसीआरबी डेटा, ठीक है। तो लेट्स बिगिन। India reported a total of over 1.7 lakh suicides in 2022, nearly 1/3 of whom 33% है ना were daily wage earners, agricultural laborers and farmers as per NCRB's एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड्स इन इंडिया। इसको एडीएसआई इन शॉर्ट ये लोग बोलेंगे, एडीएसआई, ठीक है। यहां पे उसके बाद बोलते हैं कि ये जो इंपॉर्टेंट क्या है कि लेटेस्ट क्राइम इन इंडिया शोड एन ओवरऑल इंक्रीज इन क्राइम्स एंड एट्रोसिटीज कमिटेड अपॉन शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स विद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना, ये चारों स्टेट है ना, ये चारों स्टेट में ऑल सीइंग इंक्रीज इन सच केसेस in 2022 compared to the year before. Mizoram had reported no cases of atrocities against either SCs or STs in 2021, but reported 5 cases of atrocities against SCs and 29 such cases of crimes against STs in 2022. तो ये इंपॉर्टेंट है कि मिजोरम जहां पे अभी इलेक्शन हुआ, और इनफैक्ट द हिंदू ने कोशिश भी किया है शायद उन्हीं स्टेट्स को कवर करने के लिए जहां पे अभी चुनाव हुए हैं, ठीक है। तो यहां पे हम लोग को देखना है कि वहां पे एससी एसटी के अगेंस्ट जो क्राइम है वो बढ़ने लग गया है, ठीक है। गुड, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। एमपी among top 5, Madhya Pradesh and Rajasthan continue to figure in top 5 states with the highest incidence of crime and atrocities committed upon SCs and STs. Other states where crimes and atrocities against SC and ST people were highest are Bihar, UP, Odisha and Punjab. यहां पे हाईएस्ट था मध्य प्रदेश और राजस्थान के बाद। फर्दर यूएपीए उस पे लगता है ना जो क्राइम अगेंस्ट स्टेट करे या क्राइम अगेंस्ट इंडिया करे, है ना। तो यही कह रहा है कि फर्दर क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट शोड दैट केसेस एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट हैड इंक्रीज्ड मार्जिनली इन 2022 compared with the previous years, showing about 25% increase in cases registered under UAPA.
cases under the sedition section of Indian Penal Code (IPC) saw a dramatic dip. On the other hand, possibly owing to the Supreme Court's May 2022 decision to keep sedition cases in abeyance, है ना? तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, उस जजमेंट को की वजह से प्रोबेबली जो एंटी नेशनल जो सेडिशन का केस था वो वाला केसेस कम हुआ है, डिप हुआ है. इफ आई से SCN फॉरेन इंडियन करेंसी नोट्स, ये वर्थ 342 करोड़ इन 2002 इतना पकड़ा गया. सुसाइड डेटा पब्लिश्ड इन ADSI 2022 रिपोर्ट showed that maximum suicides in the year were reported from Maharashtra, Tamil Nadu, Madhya Pradesh, Karnataka, Kerala and Telangana. Apart from daily wage earners and agricultural farmers, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, सेल्फ एम्प्लॉयड एंड सैलरीड प्रोफेशनल्स 9.6% सुसाइड किए हैं और अनएम्प्लॉयड 9.2%. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जब इनकम आने लगे तो खुशियां ही आएंगी, कुछ कुछ डिस्टर्बेंसेस भी हो सकता है उसके बाद आते हैं, राइट? Among all the suicides reported in the year, 12,000 were of students. Very much distressing, right? No cases in some states. Certain states and UTs, namely West Bengal, Bihar, Odisha, Uttarakhand, Goa, Manipur, Mizoram, Tripura and Chandigarh, Delhi, Lakshadweep and Puducherry reported zero suicides of farmers and cultivators as well as agricultural laborers. ये बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही पॉजिटिव है. ये हम बेस्ट केसेस में इसको हम लोग लेकर के चलेंगे. वो क्या बोलेंगे वहां पे कि we need to learn from बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, उत्तराखंड, जहां पे एग्रीकल्चरल लेबरर्स या फार्मर्स या कल्टिवेटर्स वो लोग जो है सुसाइड नहीं करते हैं. तो वहां पे क्या ऐसा करते हैं, इन स्टेट से हम लोगों को सीखना चाहिए, है ना? उसके बाद आते हैं होम मेकर्स. होम मेकर्स में 52% ऑफ सुसाइड्स अमंग्स द वुमेन वर होम मेकर्स और ओवरऑल का ये 14% है, ठीक है? ट्रांस जो है ना, ट्रांस पर्सन जो है ना, उनमें 28 सुसाइड केसेस हुए हैं, ठीक है? फैमिली प्रॉब्लम्स एंड इलनेस की वजह से ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द सुसाइड्स इन द ईयर हुए हैं. और दूसरा ड्रग अब्यूज, अल्कोहल एडिक्शन एंड मैरिज रिलेटेड इश्यूज की वजह से भी सुसाइड हुए हैं. देखो इस आर्टिकल को इतना डिटेल में यहाँ पे ये बहुत अच्छा करता है. कभी भी सुसाइड रिलेटेड न्यूज आता है, द हिंदू एक ये संजीवनी का सोसाइटी फॉर मेंटल हेल्थ एंड सुसाइड प्रिवेंशन हेल्पलाइन, ये हेल्पलाइन नंबर आप अपने कॉन्टैक्ट में सेव करके रखा करो. जस्ट इन केस कभी अगर ऐसा थॉट आए, यू जस्ट नीड टू डायल दैट नंबर, राइट? They can help, they help, actually that help is real, right? तो यहाँ पे क्या है, ये केसेस, ये चीजें ना, ये फैक्ट्स जो है ना, हम लोग अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं बहुत जगह पे. जैसे कि जीएस पेपर 1 में हम लोग यूज कर सकते हैं, सोसाइटी वाले में, जीएस पेपर 2 के सोशल जस्टिस वाले सेक्शन में हम लोग यूज कर सकते हैं, सोशियोलॉजी एज एन ऑप्शनल में हम लोग यूज कर सकते हैं, एथिक्स में यूज कर सकते हैं. तो वी कैन यूज इट एवरीवेयर, राइट? तो उसके लिए आपको ये आर्टिकल बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, ठीक है ना? गुड. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. So we are going to study this, editorial needless diversion. Venezuela should not escalate territorial dispute with Guyana. देखो इस आर्टिकल को समझने के लिए ना मैं बस ऐसे ही आप लोग को थोड़ा बहुत बता देना चाहता था कि ये वेनेजुएला है, थोड़ा सा ये साउथ अमेरिका का एक कंट्री है, साउथ अमेरिका का कंट्री है वेनेजुएला. यहाँ पे ये दिख रहा होगा आपको, और ये गुयाना है ना, ये गुयाना है, ठीक है? तो उसके बाद इसी के इन्हीं दो कंट्रीज के बीच ना प्रॉब्लम्स चल रही हैं. ये आपको समझ में आ गया? ये नीचे जो है ये ब्राजील है, ये नीचे जो है ये ब्राजील है, और उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो ना, ठीक है? नाउ मूविंग ऑन टू द न्यूज. अब यहां पे क्या हुआ ना कि ये जो वेनेजुएला था, है ना, वेनेजुएला था और ये एक गुयाना था. तो हुआ क्या कि एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट है यहाँ पे. टेरिटोरियल डिस्प्यूट क्या है कि एक जगह है ना, उसको एसेक्यूबो कहते हैं. एसेक्यूबो है ये ना, ये ऑयल रिच है, ये ऑयल रिच है ना. ये क्या है, इस पे कमांड जो है, ये कमांड अभी फिलहाल गुयाना के पास है. बट हिस्टोरिकली एज पर द मैप ऑफ 1899 ये जो है ना, ये पार्ट था किसका, वेनेजुएला का.
तो अभी तक ना उसका वेनेजुएला का एसेक्यूबो पे ध्यान नहीं था, लेकिन वो ना ऑयल रिच होने की वजह से वहां से ऑयल निकाल निकल करके गोयाना का इकोनॉमी बहुत सही हो गया है। तो अब वेनेजुएला क्या कर रहा है, ये एक क्लेम करने की कोशिश कर रहा है कि एसेक्यूबो इज आर्स एंड लेट अस टेक अ क्लेम ओवर दैट, राइट। इसके लिए ना इन्होंने एक रेफरेंडम कराया था वेनेजुएला में। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट जो है उन्होंने रेफरेंडम कराया और 95% ऑफ द पीपल एक्चुअली अग्रीड कि एसेक्यूबो पे अपना हम लोग को स्टेक क्लेम करना चाहिए, मतलब वेनेजुएला को अपना स्टेक क्लेम करना चाहिए वेनेजुएला को, ठीक है। एक तो रेफरेंडम कराया, ये एक्शन लिया। दूसरा एक्शन इन्होंने क्या किया कि ये इंटरनेशनल कोर्ट में चले गए। वर्ल्ड कोर्ट जो है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है, वहां पे ये लोग चले गए और वहां पे जाकर के और इन्होंने बोला कि एसेक्यूबो इज आर्स एंड गिव दैट टू अस, ठीक है। उन्होंने बोला कि ये रेफरेंडम में पहले तो तुम यूनिलेटरल कोई डिसीजन नहीं लोगे, और एक और प्रॉब्लम क्या है कि वेनेजुएला ना एक ट्रीटी साइन किया था यूके और यूएस के साथ कि इन्होंने बोला था कि टेम्परेरीली वो उसी के पास, गुयाना के पास ही रहने दो। वो टेम्परेरी एग्रीमेंट था जब तक कि एक फाइनल अग्रीमेंट नहीं आ जाता है इन 1966. So this has all been the issue that has been discussed in this article. You can go ahead and read this article. There is nothing much apart from what I have already said. International Criminal Court ने, pardon me, it is International Court of जस्टिस, दैट इज आईसीजे, ठीक है। तो इतनी ही सारी चीजें इस पे है। और आप लोग को पता है कि वेनेजुएला का इकोनॉमी बहुत ही खराब चल रहा है। वेनेजुएलन इकोनॉमी बहुत ही खराब चल रहा है, वहां पे मतलब हाइपर इन्फ्लेशन है और ये कहा जा रहा है कि ये जो रियल इशू है उससे भटकाने की भी कोशिश की जा रही है, ठीक है ना। गुड। ये वाला एडिटोरियल मैंने कवर नहीं किया है। ये वाला एडिटोरियल आप लोग इंटरेस्ट के लिए, मिजोरम को समझने के लिए आप लोग इस आर्टिकल को पढ़ लोगे, ठीक है। Good. Now moving on to the next very important news is this one. India and US can work through differences constructively. ठीक है। यूएस के ना प्रिंसिपल डेप्यूटी एनएसए आए हैं और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वो दिल्ली आए हैं और उन्होंने बहुत हाई लेवल मीटिंग्स करी हैं और ये पहली ऐसी सच मीटिंग है आफ्टर यूएस हैज फाइल्ड और इंडाइटेड Indian government official into one of its courts, right? Over, the assassination attempt over the Khalistani leader Gurpatwant Singh Pannu. ठीक है। तो इसमें इतना ही है, बस ये पूरे थ्रू आउट ना यही वाली चीजें बार बार रिपीट करते जाएंगे ये लोग। एक बारी डेप्यूटी एनएसए करेंगे और दूसरी बारी ईएम एस जयशंकर साहब करेंगे, ठीक है। लद्दाख का न्यूज हमने कवर किया था। लद्दाख लीडर्स वांट रिजर्वेशन, पीपल्स एम्पावरमेंट, ठीक है। लद्दाख का न्यूज हमने डिस्कस किया था कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस जो है उनको कोशिश कर रही है कि 6th शेड्यूल में डाला जाए और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम एक स्ट्रक्चर्ड मीटिंग हुआ है उनके साथ, एक स्ट्रक्चर्ड मीटिंग हुआ है। यूनियन होम मिनिस्टर है, उनके साथ उनका एक स्ट्रक्चर्ड मीटिंग हुआ है और उस मीटिंग में अपना इन्होंने डिमांड्स रखे हैं। इन्होंने बोला है कि हालांकि स्टेटहुड जो है ना वो अल्टीमेट स्टेप है, बट अभी जो है ना, अभी आप लोग पीपल का कंसेंट भी थोड़ा बहुत लो, क्योंकि आप लोग कोई भी डिसीजन ले रहे हो और उस डिसीजन में जो वहां की जनता है, उस यूनियन टेरिटरी की, लद्दाख यूनियन टेरिटरी की, वहां से कोई भी वो नहीं ले रहा है, कंसेंट नहीं ले रहा है लोगों का। फॉर एन इंस्टेंस, दे कोटेड एन इंस्टेंस, द यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ब्रॉट एन इंडस्ट्रियल पॉलिसी without consulting us. Statehood is the only solution as safeguards provided under Article 370 are no longer there. ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि स्टेटहुड तो अल्टीमेट सॉल्यूशन है ही है, बट फिर भी आप हम लोगों से थोड़ा सा कांटेक्ट वगैरह बना करके कोई भी डिसीजन आप लो। उसमें जो रिप्रेजेंटेशन था उसमें लिए एपेक्स बॉडी, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस। देखो इन बॉडीज का ना आपके पास नाम होना चाहिए, नाम रहता है और तब आप उन नाम को कोट करते हो तो जो इवेल्युएटर होता है उसको ऐसा लगता है कि इसको पता है वहां के बारे में, लद्दाख के बारे में, मणिपुर के बारे में, मिजोरम के बारे में, आपको अवेयरनेस है वहां के इश्यूज के बारे में, वहां के पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, वहां के लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स के बारे में। तो वो आपको क्या करेगा, ऑटोमेटिकली वो आपको ज्यादा स्कोर देगा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? सो यू हैव गॉट टू do this, right? Good. That will be all in today's newspaper. Thank you so very much everyone for joining me.
I'll see you tomorrow with the newspaper analysis. Thank you so much, everyone. See you in the next video. Thank you all.